मैं रेडी हो गई हूँ, जस्ट इन केस मेहमान आ जाएं तो मैं तैयार तो मिलूं। अनार तो है ही नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी है। मिस्टर यूनस नीड सम टाइम एंड अटेंशन। बिल्कुल देखिए कितने अच्छे बने, लग ही नहीं रहा कि आपने उसको फ्रोजन डो से बनाए। बिल्कुल मेरा डिश वॉशर क्लियर बर्तन धोता है। अच्छा मिल गया, अनार मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा आज ना मेरे घर पर हाई टी है, मैंने अपनी एक फ्रेंड और उसकी फैमिली को इनवाइट किया है। तो आज ना सुबह से मैं उसकी तैयारी कर रही थी। आपको तो पता है मेरा स्टाइल, मुझे हर चीज़ घर पर बनाना अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है हर चीज़ बस होममेड हो। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बच्चों को स्कूल भेजते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। ऑल्दो मेरी फ्रेंड ने कहा था कि कोई बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ आप नहीं करना, लेकिन मुझे और इब्राहिम को मेहमान नवाजी का बहुत शौक है माशाल्लाह। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत एहतमाम तो मैं ज़रूर करूँगी। सबसे पहले मैं वो काम कर लूँगी जो इतने टाइम सेंसिटिव नहीं होते, मतलब अगर आप उन कामों को जल्दी भी करके रख दें तो कोई हर्ज नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस आप पिज़्ज़ा की चिकन दिन के किसी भी पहर बना के रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा पिज़्ज़ा चिकन को आप हमेशा जेनरसली दिल खोल के उस पर सीजनिंग्स वगैरह डालें, स्पाइसेस डालें, लेकिन आज क्योंकि पिज़्ज़ा मैं मेनली बच्चों के लिए बना रही हूँ, सो आई विल गो इजी ऑन स्पाइसेस एंड सीजनिंग्स। मिक्स कर लेती हूँ पहले, बस अब ढक के स्लो आंच पे पकाएंगे। मेरी एक व्यूवर हैं महजबीन पटेल, उन्होंने कमेंट किया था चैनल के ऊपर। उन्होंने कहा था कि उनके डिश वॉशर से जब धुले हुए बर्तन निकलते हैं तो उस पर वाटर स्टेन्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, और जब सूख जाते हैं तो वो धब्बे उस पर रह जाते हैं, वाटर स्टेन्स, दाग जो होते हैं, पानी के दाग। तो उन्होंने कहा था कि आप उससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ आप गाइड करें। तो मिस महजबीन मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दूंगी, आप ट्राई करके देखिए, होपफुली इट वर्क्स आउट। आपका जो डिश वॉशर का पॉड है, जो साबुन है ना, जो हम डिश वॉशर के अंदर हम डालते हैं और जो बेसिकली साबुन और डिटर्जेंट का काम करता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपना ब्रांड चेंज करके देखिए। जब मैंने और इब्राहिम ने आज से बहुत साल पहले नया नया डिश वॉशर करना स्टार्ट किया था ना, तो ये ड्रॉपलेट्स हमारे भी बर्तनों पे आ जाया करते थे और हमें थोड़ा सा लेट समझ आया था कि जो ब्रांड हम यूज करते थे, मुझे याद नहीं है, उसकी वजह से ना उसके ऊपर वो पानी के धब्बे इवन सूखने के बाद भी रह जाया करते थे। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे बर्तनों के ऊपर कोई भी वाटर स्टेन्स नहीं है, कोई ड्रॉपलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेरा डिश वॉशर क्लियर बर्तन धोता है। सो देयर इज अ हाई चांस कि जो ब्रांड आप यूज कर रही है ना, हो सकता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स उसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हर ब्रांड में इतनी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी नहीं होती कि बिल्कुल ना बर्तनों को साफ सुथरा और चमका के निकाले। ये मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। आप चाहें तो ये वाला ब्रांड आप इस्तेमाल करके देख सकती हैं। मुझे और इब्राहिम को भी काफी ट्रायल एंड एरर के बाद एक ब्रांड समझ आया, अब हम इसी पे कुछ सालों से हम यही यूज कर रहे हैं। अगर आपको डाउट है, अगर आप थोड़ी सी अप्रीहेंसिव हैं एक नए प्रोडक्ट, एक नए ब्रांड को लेके, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक छोटी थैली ले लीजिए, छोटा बैग ले लीजिए, बड़ा बैग ना लीजिए, और फिर देखिए कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये माश और मूंग की दाल मैंने कल रात भिगो के रख दी थी। एक्चुअली मैं चाहती थी कि पिज़्ज़ा के साथ चिकन स्लाइडर्स बना लूं, जो चिकन बन्स होते हैं, लेकिन इब्राहिम ने कहा कि मेन्यू के अंदर कोई चाट रख लो, जैसे छोला चाट वगैरह रख लो। तो मैंने सोचा चले मैं दही बड़े बना लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं।
कुछ रेसिपीज़ बहुत रमज़ान और इफ्तार स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन जब से रमज़ान ख़त्म हुए हैं मैं दही बड़े इतनी मर्तबा बना चुकी हूँ। पिज़्ज़ा चिकन के बाद जो दूसरी रेसिपी है वो है मेरे दाल के बड़े, जो कि बिल्कुल भी टाइम सेंसिटिव नहीं है। मतलब वो तो आप 1 महीना पहले भी बना के रख लें, फ्रीज कर सकते हैं, मैंने बहुत मर्तबा आपको बताया है। तो उसके बाद मैंने बड़े रेडी कर लिए, क्योंकि फिर एक मर्तबा बड़े रेडी हो जाए ना तो फिर आप उसको दही बड़ों को असेंबल तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। पानी काफ़ी ड्राई हो गया, आई डोंट थिंक सो इसको मज़ीद भूनने की ज़रूरत है। हाँ, पानी ड्राई हो गया है। अच्छा, एक टिप मैं हमेशा देती हूँ कि पिज़्ज़ा के लिए चिकन आप हमेशा श्रेडेड डालें, बोटियां बना के ना डालें फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। इट्स ऑप्शनल, लेकिन आप एक मरतबा श्रेडेड चिकन का पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, यू लव इट। चिकन को आप चाहें तो हाथ से भी श्रेड कर सकते हैं। मैं अपना पेस्टल यूज़ करती हूँ, मुझे उससे ज़्यादा आसान लगता है। आपको जो मेथड आसान लगता है वो कर लीजिए। अच्छा देखिए, मैं जितनी कोशिश करती हूँ ग्रोसरी पहले से मंगा के रख लेती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में आता है जो कितनी भी कोशिश कर लें कुछ ना कुछ एंड मोमेंट के लिए रह ही जाता है। कितने बजे? नहीं, मैं उससे पहले आ जाऊंगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, हालांकि 27 डिग्री सेल्सियस है। हम जहाँ से आए हैं वहाँ तो हम 40 डिग्री सेल्सियस में भी हम सरवाइव किए हैं, जिंदा रहे हैं। अनार तो है ही नहीं। अनार सारा साल मिलता है, लेकिन हर स्टोर पे नहीं मिलता, कुछ कुछ सिलेक्टिव स्टोर पे मिलता है, आपको तलाश करना पड़ता है। अच्छा, मिल गया, अनार मिल गया, थैंक गॉड। थोड़े रेड से हो ना, ये सही लग रहा है, यही ठीक लग रहा है, सबसे ज़्यादा रेड यही है। चलिए, ग्रोसरी के मैंने 2 ही स्टॉप ओवर्स रखे थे। मैंने आपसे कहा ना फ्राइडे को गाड़ी बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं कर सकती। सेकेंडली, मेहमानों को भी मैंने 5 बजे का टाइम दिया था, तो छोटे से ही टाइम फ्रेम में मुझे सारी तैयारी कर लेनी थी। दही बड़ों के बड़े मेरे रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। आधे आज ही यूज़ कर लूँगी, आधे फ्रीज कर लूँगी। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप सबको इनकरेज करती हूँ कि आप दाल के बड़े बना के फ्रीज कर लिया करें, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। कुकिंग डेट भी मैं इसके ऊपर लिख लेती हूँ ताकि मुझे एक्सपायरी का अंदाज़ा हो जाए। वैसे अगर बाय बुक्स चलें तो आप 1 महीने तक इनको फ्रीज़र से निकाल के बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने 2 से 3 महीने बाद भी फ्रीज़र से निकाल के इनको इस्तेमाल किया है एंड दे टर्न्ड आउट कम्प्लीटली फाइन। चलें, दुनियावी कामों से अब छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बच्चों और मेहमानों को आने में अब थोड़ी सी देर रह गई है। चाय के केक्स और बिस्किट्स का तो इब्राहिम कहते हैं कि रेडीमेड मंगा लो, लेकिन आपको तो पता है कि मुझे ये सब खुद बनाने का कितना शौक है। मैं अक्सर ये वाला केक बना लेती हूँ, बहुत इजी, क्विक और टेस्टी रेसिपी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केक्स के लिए मैं ओमेगा 3 एनरिच्ड एग्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी जर्दी डार्क येलो होती है, तो आपकी केक का कलर नेचुरली बगैर किसी आर्टिफिशियल कलर के डार्क येलो हो जाएगा, एकदम जैसे बेकरी में होता है। इसको ओवर बीट हरगिज नहीं करना, बस आप इतना बीट करें कि इट गेट्स सॉफ्ट एंड फ्लफी, आप देख सकते हैं, एंड अ लिटिल बिट लाइटर इन कलर।
योगर्ट और ऑयल डालने के बाद आपने ओवन मिक्सिंग नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू मिक्स इट, दैट्स इट। ड्राई एंड वेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद मैं इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड विस्क नहीं यूज़ करती, स्पैचुला यूज़ करती हूँ और उसको ऐसे जेंटली फोल्ड इन करती हूँ। मैं हमेशा आपको अपनी ये टेक्निक बताती हूँ। और इस स्टेज पे ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करिएगा। कोको पाउडर, इंस्टेंट कॉफ़ी और वार्म वाटर मिला के मैंने एक ऐसा चॉकलेट सॉस सा बना लिया है। उसके अंदर मैं 1/3 बैटर डालूंगी, 1/3 आधे से थोड़ा सा कम होता है, और फिर इसको अच्छा करके आपने मिक्स करना है। पहली लेयर इसकी जाएगी चॉकलेट वाले बैटर की। फाइनली इसके ऊपर आप डालेंगे चॉकलेट चिप्स, विच आर कम्प्लीटली ऑप्शनल, लेकिन क्योंकि आज बच्चे भी आ रहे हैं तो काफी सारी चीजें आज मैं जरा बच्चों को माइंड में रखते हुए बना रही हूँ। बच्चों को आपको पता है जरा चॉकलेट चिप्स अच्छे लगते हैं। ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर टेस्ट करके मैंने देख लिया। इसको ठंडा करके फिर मैं पीसेस बनाऊंगी। मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा जस्ट इन केस मेहमान आ जाएं तो मैं तैयार तो मिलूं। वैसे थोड़ा सा टाइम रह गया है। आज मेरा बहुत मूड था आप लोगों को पिज्जा डो बना के दिखाने का, आप लोगों को सिखाने का। एक दफा पहले भी मैंने चैनल पे आप लोगों को बताया था, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट, तो मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आई प्रॉमिस फिर कभी डिटेल में मैं आपको पिज्जा डो बनाना बताऊंगी दोबारा से। स्क्रीन पर दी हुई रेसिपी मैंने स्टैंडर्ड 12 इंच मीडियम साइज पिज्जा की दी है, लेकिन मैं आज 2 पिज्जास बना रही हूँ, तो बस इसी रेसिपी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। चैनल पर काफी सारे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, तो आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्द आप लोगों को दोबारा से बगैर स्टैंड मिक्सर के हाथ से बेहतरीन पिज्जा डो बनाना बताऊंगी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट क्वालिटी की। अच्छा, डो मेरा राइस हो रहा है, जब तक मैं सारे काम कर लूं। मैं काफ़ी बार चीज़ ब्रांड बता चुकी हूँ, इट्स वेजिटेरियन। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए रूम टेम्परेचर चीज़ यूज़ करें, और यूजुअली मैं चीज़ ब्लॉक को खुद श्रेड यानी कद्दूकश करके यूज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बेबी बॉय? अच्छा, इब्राहिम थोड़े से स्केप्टिकल थे व्हाइट शीट को लेके। वो कह रहे थे कि ना अच्छी नहीं लग रही किचन आइलैंड के ऊपर। अच्छा, जो रनर है ना, ये इब्राहिम की कजन ने हमें दिया है। ये हैबिट से है, सॉरी खाड़ी से है, ये खाड़ी से है, खाड़ी होम आई गेस। ये उन्होंने दिया है हमें, कितना प्यारा है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी। इब्राहिम ने कहा व्हाइट शीट हटा ही दो। उन्होंने कहा रनर इतना खूबसूरत है, अगर हम वही बिछा देंगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा। व्हाइट और रनर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये कुकी डो मैंने कल बना के फ्रीज कर लिया था। जब भी आपको जरूरत हो आप इसको निकाल के राइट अवे बेक कर सकते हैं। थॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस बेकिंग शीट पर रखें, सेम यूजुअल बेकिंग टेम्परेचर। हाँ, टाइमिंग आप 1 आधा मिनट बढ़ा सकते हैं इफ नीडेड। ये डो तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, ऑलमोस्ट। मेहमानों के आने का वक्त इज ऑलमोस्ट अहेड, और मैंने अभी भी पिज़्ज़ा रेडी नहीं किया है। मैं दही बड़े असेंबल करने लगी हूँ ताकि उनको फ्रिज में रख दूँ तो थोड़े ठंडे हो जाएं। काफ़ी मरतबा दही बड़े बनाने का तरीका आपके साथ चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ।
हाँ, हमें स्टॉप करना पड़ा है क्योंकि मिस्टर यूनुस नीड सम टाइम एंड अटेंशन। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं सारा काम बच्चों के आने से पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद वो उनका टाइम होता है। अच्छा, मैंने ये जायका की चटनी लेके आई थी। हर दफ़ा मैं मिचल्स की चटनी यूज़ करती हूँ, इमली और डेट की, लेकिन अब की बार थी नहीं, उन लोगों के पास ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये वाली लेके आई हूँ। एंड आई बी ऑनेस्ट, मुझे इसका बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। इसका कलर भी थोड़ा अजीब सा है, इसका थोड़ा सा टेक्सचर भी मुझे अजीब सा लग रहा है। तो नेक्स्ट टाइम ना मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी इस चटनी को। आई गेस आई विल स्टिक टू मिचल्स नेक्स्ट टाइम। ये कुकीज़ देखिए मेरे रेडी हैं, बिल्कुल देखिए कितने अच्छे बने। लग ही नहीं रहा कि आपने उसको फ्रोजन डो से बनाए। डो मेरी रेडी है। मैंने पहले इसको वे किया था, मतलब वजन किया, फिर वजन को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इससे दोनों पिज्जा डो इक्वल साइज और क्वांटिटी की रहेंगी। पिज्जा आपको पता है मैं हमेशा व्हाइट सॉस वाला बनाती हूँ। मैं सबसे पहली लेयर अपने पिज्जा पर व्हाइट सॉस की लगाती हूँ। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर मेरा पिज्जा बिल्कुल अधूरा है। व्हाइट सॉस के बाद मैं सेकंड लेयर रेड पिज्जा सॉस की लगाती हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपकी डो सॉफ्ट और क्रिस्पी रहे, सॉगी ना हो जाए, तो सॉस के बाद दूसरी टॉपिंग से पहले एक पतली सी लेयर चीज की लगा दें। इट्स अ गेम चेंजर हैक, ट्रस्ट मी। अब श्रेडेड चिकन की टॉपिंग डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी इवनली ये टॉपिंग स्प्रेड हो रही है। इससे आपके हर बाइट में चिकन होगी। अच्छा, एक मशवरा आपको और दूंगी कि आप पिज्जा के ऊपर जो सब्जियों की टॉपिंग्स देते हैं ना, मैं ज़्यादातर शिमला मिर्च और प्याज की टॉपिंग देती हूँ, उसको आप पहले टिश्यू से वाइप ऑफ कर लें, उसका एक्सेस पानी निकाल दें, क्योंकि उससे भी आपकी डो सॉगी हो सकती है। पिज्जा मेरा वो बेक आइटम है जिस पर मैं कॉन्स्टेंटली रिसर्च करती रहती हूँ, रेसिपी को इम्प्रूव करती रहती हूँ, और मेरी हर रेसिपी पहली रेसिपी से इम्प्रूव्ड और अपडेटेड होती है। ये है मेरे पूरे दिन की मेहनत। सारे आइटम्स आर होम कुक्ड अल्हम्दुलिल्लाह। सबने बहुत तारीफ की, खासकर बच्चों ने अप्रूव कर दिया, तो समझे वाकई खाना अच्छा बना है। दावत हो गई है फिनिश एंड आई एम सो टायर्ड नाउ। क्लीन अप थोड़ी देर से शुरू करूंगी, हाँ, लेकिन लेफ्ट ओवर्स को अभी पैक करके फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि गर्मी की वजह से खाना रूम टेम्परेचर पर ख़राब हो जाता है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम सबा है और मैं 4 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ। आई एम अ स्टे एट होम मॉम एंड अ रिटायर्ड फाइनेंस प्रोफेशनल। मैं आप सबके कमेंट्स बहुत मोहब्बत से पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरी कोशिश करती हूँ आप सबके क्वेश्चंस और कंसर्न्स का जवाब दूँ। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, हाइप करना नहीं भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।